आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य का पढ़ूं आज 31वां अध्याय। बताया श्री हरि ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कहा, प्राचीन समय में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह दिन रात मदिरापान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह व्यापार के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष की बसाई हुई नगरी थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा पापनाशिनी नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता तथा उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रतधारी ब्राह्मणों तथा गायों को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। इसी तिथि के दिन त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने जलाया था। इसीलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव भगवान में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 मास बीत गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया, जिससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक आपको इसके दुष्कर्म सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको कल्पांत तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने क्रोधित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुद्गरों से धनेश्वर का सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में उसको डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने
जैसे ही गरम तेल के कड़ाहे में धनेश्वर को डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन समय में प्रहलाद को दैत्यों द्वारा जलाई हुई आग में डालने से आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनको सारा वृतांत सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आ गए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी बना है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 31वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण दामोदर भगवान, जय माँ तुलसी, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दामोदर, जय माता दी।